नमस्कार भैया बहनों, आपका आज की हिंदी की कक्षा में स्वागत है। हम हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के पाठ 2 ईदगाह का अध्ययन करेंगे। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी है। सर्वप्रथम हम मुंशी जी का जीवन परिचय देखते हैं। मुंशी जी का जीवन परिचय: जन्म 31 जुलाई 1880, लम्ही गांव। पिता अजायब लाल मुंशी, माता आनंद देवी। वास्तविक नाम धनपत राय। ये साहित्य जगत में नवाब राय व प्रेमचंद के नाम से साहित्य सृजन करते थे। इनका प्रथम कहानी संग्रह था सोजे वतन। सोजे वतन का अर्थ था देश का दर्द। इस कहानी संग्रह को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। इनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले हम देखते हैं उपन्यास: निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गोदान, गबन। नाटक करबला, संग्राम। पत्रिकाएं थी माधुरी, हंस, मर्यादा। कहानी संग्रह मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित है। जो हमारा ईदगाह पाठ है उसकी पाठ्य सामग्री है चिमटा, 3 पैसे, मेला। वस्तुतः चिमटा, मेला ये चीजें हमने देखी होंगी। हम हमारे पाठ के सारांश की ओर चलते हैं। हामिद 4-5 वर्ष का दुबला पतला बालक था। उसके माता पिता का देहांत होने के कारण उसकी दादी अमीना उसका लालन पोषण करती थी। ईद का दिन था। सब अपने मित्रों के साथ ईदगाह व उसके पास लगने वाले मेले में जाना चाहते थे। हामिद भी अपने साथियों के साथ ईदगाह जाना चाहता था। उसके साथियों के पास बहुत पैसे थे जिनसे वे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीद कर खा सकते थे अथवा खिलौने ले सकते थे। परंतु हामिद के पास 3 पैसे थे। ध्यान रखने योग्य बात है कि हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। मेले में उसने बहुत सारी वस्तुएं देखी, किंतु मेले में भी उसे अपनी दादी का ख्याल रहा जिनके हाथ रोटियां सेकते वक्त जल जाया करते थे। उसने एक दुकान पर चिमटा देखा। दुकानदार ने चिमटे का मूल्य 6 पैसे बताया, किंतु हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे। हामिद ने दृढ़ता से उस चिमटे का मूल्य 3 पैसे लगाकर उसे ले लिया। लौटते समय उसके साथियों के साथ तर्क वितर्क चलता रहा, क्योंकि उसके साथियों के पास बहुत सारे पैसे थे और उन्होंने विभिन्न प्रकार के खिलौने खरीदे थे, जिसमें उसका चिमटा रुस्तमे हिंद की संज्ञा के साथ विजय हुआ। जब वह घर लौटा तो घर लौटने पर उसकी दादी आंचल फैलाकर हामिद के लिए बहुत सारी दुआएं मांगती है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करती है। बालक मन कैसे अपनी इच्छाओं पर संयम रख सकता है, यही सिखाती है। धन्यवाद। हमने प्रेमचंद जी के जीवन परिचय का व ईदगाह कहानी के सारांश का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम ईदगाह पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ईदगाह पाठ में आए उर्दू शब्दों को जानेंगे। रमज़ान, अब्बाजान, अम्मीजान, खैरियत, बिसात, दामन, कर्ज, जाजिम, सबील, बावर्ची खाना आदि। उर्दू शब्दों के साथ पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को जानेंगे। कॉलेज, क्लब, मैम। उर्दू शब्दों के बाद हम पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ में आए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करेंगे। दिल बैठ जाना, ईद मुहर्रम होना, आँखों तले अंधेरा होना, बेड़ा पार लगना, उल्लू बनाना, कलेजा मजबूत करना, एड़ी चोटी का जोर लगना, बाल भी बांका नहीं कर पाना, मुँह ताकते रहना, दिल बैठ जाना। इन मुहावरों के अर्थ लिखकर हम अपनी गृह कार्य की कॉपी में वाक्य प्रयोग करेंगे।
हम ईदगाह पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन करने के बाद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से अभ्यास प्रश्न करेंगे। हमारा पहला अभ्यास प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का नाम है। जब हमने प्रेमचंद जी के जीवन परिचय का अध्ययन किया था तो हमने उनके पहले कहानी संग्रह का नाम भी जाना था। मानसरोवर, सोजे वतन, निर्मला, माधुरी। सही उत्तर है सोजे वतन। प्रश्न दूसरा, दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कीमत बताई थी। 3 पैसे, 5 पैसे, 6 पैसे, 4 पैसे। बिल्कुल सही, क्या बताई थी? 6 पैसे। अगला प्रश्न देखते हैं, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। हामिद की दादी का क्या नाम था? हामिद की दादी का नाम अमीना था। अगला प्रश्न, हामिद ने चिमटा कितने पैसे का खरीदा? दुकानदार ने तो उसे 6 पैसे बताई थी, लेकिन हामिद ने चिमटा कितने पैसे का खरीदा? 3 पैसे का खरीदा। अब लघुत्तरात्मक प्रश्नों की ओर चलते हैं। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? महमूद ने सिपाही का खिलौना खरीदा। उसके खिलौने में सिपाही की वर्दी और सिर पर लाल पगड़ी थी। सिपाही के कंधे पर बंदूक थी। उसका खिलौना ऐसे मालूम पड़ता था कि अभी कवायद के लिए चला जा रहा है। उसका खिलौना कैसा दिखता होगा? ऐसा दिखता था उसका खिलौना, लाल पगड़ी, बंदूक और कवायद के लिए एकदम तैयार। अगला प्रश्न देखते हैं, ईद किस महीने में आती है? हिजरी पंचांग के अनुसार रमजान के 30 रोजे बाद ईद आती है। कैसा होता है हिजरी पंचांग? इस तरह का होता है हिजरी पंचांग। अगला प्रश्न 5 देखते हैं, ईदगाह किस लेखक की रचना है? जब हम ईदगाह पाठ का पाठ परिचय पढ़ रहे थे तभी लेखक का नाम भी आया था। ईदगाह बाल मनोविज्ञान पर आधारित मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। अब हमें हामिद मेले में चिमटा खरीदता हुआ दिख रहा है, तो अवश्य ही हमारा अगला प्रश्न किस पर आधारित होगा? हामिद पर। हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो हम हामिद के चरित्र की 3 विशेषताएं देखते हैं। हामिद के चरित्र की 3 विशेषताएं। बालक हामिद आशा की भावना से भरा है। इसके बल पर वह सभी कठिनाइयों से लड़ सकता है। दूसरी विशेषता, हामिद संवेदनशील है। वह प्रत्येक बातों को गहराई से समझता है। कम उम्र में ही उसे अपने उत्तरदायित्व का बोध है। इतने बड़े मेले में इतनी सारी चीज़ों को देख कर के भी उसके मन में अपनी बूढ़ी दादी के जलते हुए हाथों का ख्याल रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए? हामिद ने चिमटा खरीदा, उसके दोस्तों ने तरह तरह के खिलौने खरीदे, तो दोनों में तर्क वितर्क चलता रहा। हामिद ने अपने चिमटे की उपयोगिता को बताते हुए जो तर्क दिए वो हम देखेंगे। पहला तर्क, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। यह आग निकालने और रोटी सेकने के काम आता है। इसके सामने मिट्टी के खिलौने नहीं टिक सकते। उसका ऐसा तर्क वितर्क अपने दोस्तों के साथ चल रहा था। ये रहा है हामिद का चिमटा। अब इसमें हमें एक भाईचारे का दृश्य दिख रहा है, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा है गृह कार्य का। ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। इसमें हामिद बड़ा ही प्रसन्न नजर आ रहा है इस चित्र में। देखिए अगला प्रश्न क्या है। हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है और क्यों? अब निबंधात्मक प्रश्न। बच्चों में लालच एवं एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ के साथ साथ निश्चलता भी मौजूद होती है। कहानी से कोई 2 प्रसंग चुनकर इस बात की पुष्टि कीजिए।
जब उसका अपने दोस्तों के साथ तर्क वितर्क चलता है, अंत में दोनों दलों के बीच मित्रता हो जाती है। उन्हीं प्रसंगों को हमें यहाँ लिखना है। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय लिखिए। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहली पंक्ति है, कितना मनोहर कितना सुहावना प्रभात है, यहाँ से लेकर ईद की बधाई दे रहा है। अगली पंक्ति है, कितना अपूर्व दृश्य था से लेकर एक लड़ी में पिरोए हुए है।